तो हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे थे, जिसका पहला पोर्शन हमने पेनिसिलिन फिनिश कर दिया। अब पेनिसिलिन जैसे फिनिश किया उसके बाद में हमारे पास सेकंड आया इसका सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन आया दूसरा पार्ट। तो सिफेलोस्पोरिन की बात करें तो फर्स्ट इसका जो आइसोलेशन है, फर्स्ट आइसोलेशन जो हुआ वो हुआ सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम। सिफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम से हुआ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका वो सिमिलर एज पेनिसिलिन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्लासिफिकेशन इसका छोटा सा है, अभी बताता हूँ। छोटा सा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, बस इतना सही है। छोटी सी चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास दो तरीके की दवाएं हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सिफेलेक्सिन एंड सिफाड्रोक्सिल आती है। उसके बाद में आईवी की अगर बात करें, पेरेंटल, आईवी का मतलब आईएमबी है, पेरेंटल की बात करते हैं, सिफाजोलिन। तो फर्स्ट जनरेशन में ओरल की बात करें, सिफेलेक्सिन, सिफाडोक्सिल और सिफाजोलिन आती है। सेकंड जनरेशन के पास चलते हैं तो क्या होता है। अच्छा चलो पहले इसका एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं, वो कहाँ गया मेरा, इसका कौन है, अच्छा वो ब्लूटूथ से कनेक्ट। तो इसकी जगह हम इसका पहले यूज़ तो देख लें, क्या यूजेज हैं इसके। तो इसके यूज़ की बात करें तो ये काम में आता है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस, न्यूमोनिया, यूटीआई। फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस, न्यूमोनिया, यूटीआई एंड स्किन इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन में स्पेशली कौन सा काम रहता है, सिफेजोलिन। स्किन इन्फेक्शन और बोन इन्फेक्शन में कौन सा काम में आता है, सिफेजोलिन। और कौन सा, सर्जिकल प्रोफिलेक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस, सर्जिकल प्रोफिलेक्सिस में इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है सिफेजोलिन। ठीक है। अभी हम चलते हैं सेकंड जनरेशन के बाद। अब सेकंड जनरेशन के पास चलते हैं तो सबसे पहले सेकंड जनरेशन में ओरल जो ड्रग्स हैं उसमें सिफाक्लोर, सेफ्यूरोजोक्सिम, सेफ्प्रोजिल और पेरेंट्रल में सेफ्यूरोक्सिम और सेफ्यूरोक्सिम और सिफोटॉक्सिन। सेफाक्लोर, सेफ्यूरोक्सिम, सेफ्प्रोजिल। ओरल में सिफेक्लोर, सेफ्यूरोक्सिम, सेफ्यूरोक्सिम और सिफोटॉक्सिन। इनका भी सिमिलर यूज है एज ओरल। तीसरा हम पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन जो है वो वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक्स। अब वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक्स है तो इसके अंदर ओरल और पेरेंटल की बात करें,
ओरल और पेरेंटल में जैसे जागते हैं तो सेफेक्सिम, सेफोडोक्सिम, सेफेक्सिम है, सेफोडोक्सिम है, सेफडिनिर, सेफ्टिब्यूटेन, सेफडिनिर, सेफ्टिब्यूटेन, सेफ्टी क्या है ब्यूटेन, और सेफ्टामेट। सीफेटॉक्सिम, सेफ्ट्राइजोन, सेफ्टिजोक्सिम, सेफ्टाजिमीड और सिफोपिराजोन। अगर इनका यूजेस की बात करें तो इनकी एक्टिविटी जो है वो कम होती है ग्राम पॉजिटिव की तरफ, और एक्टिविटी हाई होती है ग्राम नेगेटिव की तरफ। सही। अब बात बताएं, ये गोनोरिया जो है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है ना। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ के लिए होती है? ड्रग ऑफ चॉइस में मेनिंजाइटिस। अदर देन दिस ये यूज होती है टाइफाइड, यूटीआई, इंट्रा एब्डोमिनल पेन हो गया, इन सब में, और सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में तो यूज होती है। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में तो इसका यूज है ही। अब लास्ट जनरेशन बढ़ जाती है, फोर्थ जनरेशन मर जाती है, बच जाती है। फोर्थ जनरेशन में सेफेपीम और सेफपिरोम, सेफेपीम और सेफपिरोम, ये इसके नाम है। फिफ्थ जनरेशन भी आ गई। अब फिफ्थ जनरेशन में दो ड्रग हैं, सेफ्ट्रोलिन फोसामिल, सेफ्ट्रोलिन फोसामिल, और सेफ्टोबिरोल मेडिडोकार्डिल, सेफ्टोबिरोल मेडिडोकार्डिल। भाई खतरनाक क्लासिफिकेशन है। अरे छोटा सा ही तो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन नहीं है। इसके अलावा थर्ड आती है कार्बापिनम। कार्बापिनम में दो चार ड्रग्स हैं, जैसे इमीपिनम, मीरोपिनम, फेरापिनम और डोरीपिनम। ये क्या होती है? बीटा लैक्टमेज जो होता है ना, के लिए रेजिस्टेंट होती है, बीटा लैक्टमेज के प्रति रेजिस्टेंट होती है। अगर इमीपिनम जो है इसको हम देते हैं सिलास्टेटिन, सिलास्टेटिन के साथ में देते हैं इमीपिनम को, तो इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। इमीपिनम को हम सिलास्टेटिन के साथ में देते हैं तो उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। मोनोबेक्टम, मोनोबेक्टम में आती है एज ट्रियोनम, है ना, जिसको हम ओनली आईवी की तरह दे सकते हैं, जो कि ग्राम
नेगेटिव के हिसाब पे एक्ट करती है और ओनली एक रिंग होती है इसमें, ठीक है। तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स फिनिश होती है।